वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालका मंदिर में। जी हाँ, वही कालका मंदिर जो आस्था के लिए बहुत मशहूर है। हजारों करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सुबह से शाम तक यहाँ लोगों की भीड़ खत्म नहीं होती। इतना ज़्यादा पवित्र और आस्था वाला ये मंदिर कहा जाता है। लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से इस मंदिर पर एक तरह से काले बादल से छा गए हैं। पहले लोगों का यहाँ आना कम हुआ, लोगों को माता के दर्शन नहीं करने दिए जाते थे, और अब यहाँ पर एक आंदोलन स्टार्ट हुआ है आज से, मठ मंदिर बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के लिए कहा जा रहा है कि सरकार क्योंकि अपने वर्चस्व में, अपने अधिकार में इस मंदिर को लेना चाहती है, तो यहाँ मठ मंदिर बचाओ आंदोलन आज से शुरू हुआ है, जिसमें महंत जी और बड़े बड़े साधु संत आए हुए हैं। सबके सब कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू अपने इस मंदिर को बचाने की। इस मंदिर को सरकार ने अपने अधीन लेने के लिए पहले यहाँ की दुकानें सील करवा दी। जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि लोगों को रोजगार देने की वो बात करते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की वो बात करते हैं, वहीं पर जो लोग रोजगार कमा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और इसीलिए यहाँ पर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है। आइए पहले नजर डालते हैं पूरे कार्यक्रम पर, उसके बाद हम बात करेंगे हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोगों से। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज, आनंद अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्रीमान बालकानंद गिरी जी महाराज पूज्यवर, और बाकी हमारे जो है बलराम झा जी, मैं कहूँ सभी संतों का माल्यार्पण करके स्वागत करें, सभी पूज्य संतों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। बीच में इसी हमारे चारों धाम के जो मुक्ति का जो आंदोलन चला रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश जी, वो तीर्थ पुरोहित उसके सब सभा के अध्यक्ष भी हैं, वो आए और वो जो है आकर वहां से जो गंगा जल का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है विधान। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई शब्द नहीं था, हमने संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। एक्चुअल में धर्म रिलीजन नहीं। गुरुजन, जिस तरीके से धर्म और रिलीजन अलग अलग है, वैसे ही संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग अलग है। जिस तरीके से ये संविधान नहीं है, ये संविधान नहीं है, ये बहुविधान है, बहुविधान। संविधान का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो। अगर सरकार को बहुत शौक है धार्मिक स्थलों के रखरखाव का, फिर उसका एक ही तरीका है, अपने सारे कार्य धर्म के अनुसार करे, सचिवालय धर्म के अनुसार चले, सारी व्यवस्था धर्म के अनुसार चले। धर्म की अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, अधर्मियों का। भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए मठ और मंदिरों का चढ़ावा आता है। मंदिर का चढ़ावा ले रही है, मठ का चढ़ावा ले रही है, चढ़ावा ले रही है, जो कुछ वहां दान में आ रहा है सब कुछ ले रही है। लेकिन खर्च किसी को वेतन देने के लिए, किसी को कुछ और करने के लिए, किसी का आधुनिकीकरण करने के लिए। के लिए एक भी कानून नहीं है, लेकिन मठ और मंदिर कंट्रोल करने के लिए 30 कानून चल रहे हैं। 30 कानून।
पहला कानून अंग्रेजों ने 1863 में बनाया। 1863 में पहला कानून बनाया था। उसके उसी तरीके संविधान के लिए कोई शब्द नहीं है, तो हमने उसको कह दिया ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअल में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन। और आप सबको अपना इसलिए वेट करता हूं। सर, जो ये मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन स्टार्ट किया है, इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग सनातनी हैं। या भारतवर्ष जो है सनातन वर्ष है। भारत जो है, आप उस इतिहास में जाएंगे तो भारत इस देश का नाम क्यों पड़ा, हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा? इसलिए भारत जो है सनातनी है, तो सनातन को अगर नहीं बचा पाएंगे हम तो भारत में क्या बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बच रहा। इस देश को बचाने के लिए पहले सनातन धर्म को बचाना जरूरी है। सनातन धर्म को बचाने के लिए मठ बचाने जरूरी है, मंदिर बचाने जरूरी है। सनातन को प्रचार प्रसार हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहीं से तो शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा, पहले गुरुकुल था, गुरुकुल आज जो है मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने गुरुकुल ख़त्म कर दिया। अब तो यही बचा है। अब इसको भी हम अगर नहीं बचा पाएँ तो हमें तो डूब मरने की ज़रूरत है। सर, किस चीज़ से आप लोगों को लगता है कि खतरा है अभी? किस चीज़ से खतरा है? अब वो इतिहास अगर दोहराना चाहते हैं आप लोग, तो फिर इतिहास में तो मीडिया भी और सारे बंधु लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे कि भारत में एक ऐसा देश है भारत कि जहां हिंदू परंपरा का पूरे देश में वर्चस्व था, और वह हिंदू परंपरा ख़त्म होते होते एक छोटे से देश में, भारत की भी बात करें तो अलग अलग राज्यों में ख़त्म होने के कगार पे खड़ा है। अगर हम नहीं बचा पाए तो ये जो भी बचा है वो भी ख़त्म होने की स्थिति में खड़ा है। सर, आपको क्या लगता है किस चीज़ से खतरा है मंदिर को? देखो जी, ये है कि जो सरकार जो है ओनली सिर्फ मठ मंदिरों पर ही कब्जा कर रही है, और जो उसका पैसा है वो पैसा कुछ जिहादियों के लिए, मतलब ये भी लग रहा है। जैसे कि आप देखो कि जितनी बार हमारी जो मस्जिदें हैं उनके जो इमामें हैं सबको मतलब सैलरी दी जा रही है, ठीक है। उनके जो नीचे जो कार्यकर्ता हैं जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी दी जा रही है। लेकिन एक ना तो पुजारी वर्ग को कोई सैलरी दे रही सरकार, और ना मंदिरों के लिए सरकार कोई काम कर रही है। इसलिए ये सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है कि सरकार कैसे भी करके नहीं आ और मठ मंदिरों को बचाए, और इसका जो पैसा है हिंदुत्व के लिए लगे। ये हमारी सिर्फ सरकार से एक ही अनुरोध है। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस, विपक्ष और बीजेपी में क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस, विपक्ष, बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि कांग्रेस के राज में हमारे देश का पैसा आतंकियों को पालने में लगा करता था, और बीजेपी के राज में आतंकियों को ठोकने में पैसा लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा अंतर नजर नहीं आता आपको? सर, अगर भारत का हिंदू देशभक्त है तो मुस्लिम देशभक्त क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा मैं सवाल पूछा आपने। देखिए, हिंदू ही देश का देशभक्त है। मुसलमान अगर इस देश का देशभक्त होता तो 1947 में जब देश बंटवारा हुआ था तो वो बंटवारा ना कराता मुसलमान। वो कहता नहीं हम हिंदुस्तान के साथ में और हमें बंटवारा नहीं चाहिए। अगर मुसलमान देशभक्त होता इस देश का तो 1990 में जो हमारे 6 लाख जिन्हें कश्मीरी पंडित बोला गया, हमें जाति में बांट दिया गया, वो कश्मीरी हिंदू थे। कश्मीरी हिंदू को देश पलायन कर दिया गया, वो आज भाई भाई का नारा ना लगाते। अगर मुसलमान देशभक्त होता तो आज जगह जगह जो आज हिंदुओं की हत्या हो रही है वो काम ना होता। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि गाय को साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। सर, आजकल एक विवादित बयान चल रहा है कंगना रनौत का सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहती है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है। जी, जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही बयान दिया है उसने। देखिए, अगर 1947 में हमें आज़ादी मिलती तो जो JNU में नारे लगाए थे मुसलमानों ने, जो गद्दारों ने नारे लगाए थे कि मिलकर लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, फिर वो उन लोगों ने किस संदर्भ में नारे लगाए थे? तो सबसे बड़ा तो सही बोला ना कंगना रनौत जी ने कि भाई 2014 में हमें आज़ादी मिली है और हम आज़ादी दे रहे हैं। जिसे आज़ादी चाहिए उसको आज़ादी दे रहे हैं। 2014 में तो आज़ादी दे रहे हैं ना, उसके बाद हम। सर, जो 1947 में लोगों ने अपना खून बहाया, इतने शहीद हुए, फांसी पे चढ़े, वो सब कुर्बानी बेकार थी? नहीं, कुर्बानी बेकार नहीं थी। वो तो एक जघन्य अपराध हुआ था, जघन्य हत्याकांड किया गया था मुसलमानों द्वारा। जब इस देश के अंदर जब जिन्ना ने एक बोल दिया था कि भाई हमें अगर देश का बंटवारा करना है लेकिन हिंदुओं की कब्रिस्तान पर तो लाशों में से करना है, तो फिर उस समय कहाँ बंटवारा हो गया था? बंटवारा होता तो सारे के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। जब भी तो हम लोग हिंदू युवानी भी और सब संगठन, हिंदू संगठन जितने भी है, हमारे साधु संत हैं, सभी के सभी आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आज ये मठ मंदिर आंदोलन चल रहा है साधु संतों द्वारा, वो किस लिए? वो इसलिए तो है लगभग इस देश के अंदर 9 लाख मंदिर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और 9 लाख में से लगभग 6 लाख मंदिर आज सरकार के अधीन है। और 6 लाख के अंदर सभी पैसा 80% पैसा जिहादियों के लिए काम आ रहा है।
हमारा पैसा जिहादियों के लिए काम आएगा। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं तो हम भी ऐसा क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं जो साधु संतों ने आज पहल करी है कालका जी मंदिर में, मठ मंदिर पिटाकर, मैं तो उनको नमन करना चाहता हूँ। इधर पूजनीय हमारे साधु संत, मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने ये उठाया मुद्दा। और हिंदू युवा वाणी दिल्ली प्रदेश अब इस पूरे संगठन के लोग इनके साथ हैं और दिल से इनका स्वागत करते हैं। हम तो उनके साथ चलेंगे। हम सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? मेरी तो बात सबसे बड़ी बात है जो मैं चाहता हूँ वो हिंदुत्व हिंदुस्तान ये एक हो। जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आप भाई साहब ने जिहादियों की बात करी या इसकी बात करी, मंदिर प्रांगण में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो है गायों की, दिल्ली में ख़ास तौर से मैं केजरीवाल गवर्नमेंट की बात करूँ या कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करूँ या किसी और पार्टी की बात करूँ, सबने जो है हिंदू को नकारा है। और इस समय जो है हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है। इसीलिए हम पूर्वी दिल्ली से हैं, आप पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम है यहाँ पे, हम लोग जो है इसीलिए इनको मठ बचाओ जो आंदोलन है इसमें हम इनके साथ खड़े हैं। सर, एक सवाल आपसे है, जैसे कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो आपको लगता है कि आंदोलन करके, स्ट्रगल करके सरकार को झुकाया जा सकता है, इसलिए आज ये आंदोलन स्टार्ट किया है? मैम, बिल्कुल झुकाया जा सकता है। अगर हम हिंदू समाज एक है, अगर हिंदू मिलके काम करेंगे, मिलके साथ चलेंगे तो ये बिल्कुल झुकाया जा सकता है। और सरकार वही करेगी क्योंकि सरकार में जो भी लोग हैं वो भी हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो सरकार बिल्कुल साथ देगी। हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, ये साधु संतों का निवेदन है और हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। सर, आप बताइए आंदोलन के बारे में। मैम, ये जो आंदोलन है ये एक तो हिंदुओं को एकत्र करने के लिए हो रहा है, क्योंकि हिंदू भाइयों का ही ना किसी न किसी माध्यम से बांट दिया गया है। तो पिछले कई सालों से बांटते आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा, जिसे हमारे देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो कि हमारी पूरे देश की आबादी का 1/4 हिस्सा है, हो सकता है ज़्यादा ही हो, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो हमें धीरे धीरे दबाया जा रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी शक्ति पहचान रहे हैं, हम हिंदुत्व को पहचान रहे हैं। हम सुबह शाम कार्य कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को एकत्र करने के लिए और इस देश में बहुत जल्द हम हिंदुत्व का वो कर देंगे। सर, आज ही का दिन क्यों चुना ये आंदोलन के लिए? इससे पहले भी तो गवर्नमेंट परेशान कर रही थी मंदिरों को, तो अभी क्यों मन बनाया आंदोलन उठाने का? ये ऑलरेडी आंदोलन का मन पहले से बनाया हुआ है, बट आज एक शुभ दिन डिसाइड किया संत महात्माओं के थ्रू, इसलिए आज का दिन निश्चित किया गया। मैं एक बात जहाँ जोड़ना चाहूँगा, यहाँ जो गऊ को गऊ माता कहते हैं, जो गऊ के मांस खाते हैं, वो दोनों भाई भाई नहीं हो सकते। इसलिए मठ को, मंदिरों को बचाना अति आवश्यक है। 1947 से पढ़ाया जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, हम लोग सब बार बार पढ़ते हैं। क्या मुसलमान कभी पढ़ते हैं आपको? या उनसे कहा जाता है? ये सब क्या है? अभी रद्दोबदल हो रहा है, अभी देश की जागृति और देश को परिवर्तन का टाइम है, अभी सही समय है। सही समय पे हमें इसको एक दिशा देनी है, सो दैट हम अभी आने वाले समय में देश को बचा सकें, सनातन धर्म को बचा सकें। सनातन धर्म की अभी अति आवश्यकता है, संस्कृत का प्रचार हो, यही हमारा लक्ष्य है। सर, किस चीज़ से खतरा लग रहा है आपको इस धर्म के लिए? देखो, जो जिहादी हो रहे हैं, आप जेएनयू में देखते हो, दिल्ली में रहते हैं आप लोग, दिल्ली में क्या होता है? भारत में टुकड़े टुकड़े होंगे। क्या मीडिया में कुछ बोलता है? मीडिया में कुछ नहीं बोलता, मीडिया दिखाता भी नहीं है। तो ये प्रचार हमें खुद करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, सो दैट हमारा प्रसार बढ़े और एकता बढ़े और अखंडता हमारी भारत की बनी रहे। मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे निवेदन है, आप अपने बच्चों को आरएसएस के जो स्कूल है, सनातन धर्म के जो स्कूल है, उनमें पढ़ाएं, गुरुकुल में पढ़ाएं। क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल जो है, कॉन्वेंट स्कूल, जो मैरी कॉन्वेंट, ये जो क्रिश्चियन जो चलाते हैं, ये हिंदुओं के बच्चों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति तरफ लेके जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति से अलग करते जा रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि इनको आरएसएस जो स्कूल चला रहे हैं, गुरुकुल जो चल रहे हैं, इनमें पढ़ाया जाए, सनातन धर्म के स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा सा बचपन से ही बेस मजबूत किया जाता है। देखिए, बचपन से ही मजबूत किया जाएगा तो आगे हम अपने हिंदुस्तान को बचा पाएंगे और अपने हिंदुत्व को बचा पाएंगे। और हमें कोई शर्म नहीं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, सबसे पुराना इतिहास हमारा है। तो आपने देखा, हमने बात करी हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोगों से और पूरे कार्यक्रम पे आपने नजर डाली। आपने भी देखा किस तरह से अपने धर्म को बचाने के लिए, मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि इतना बुरा वक्त मोदी जी के राज में आ चुका है कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमें आंदोलन तक करना पड़ रहा है। दूर दूर से साधु संत आकर अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि सरकार का सारा अधिकार
सारे जितने भी कानून सरकार बना रही है वो सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पे ही क्यों बनाए जा रहे हैं? मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कोई चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो आखिर हिंदुओं से ही ऐसी दुश्मनी क्यों सरकार कर रही है? हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश कहलाया जाता है, उसके बावजूद हमें यहाँ पर हिंदुओं को रहने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। इस तरह से दबी दबी बातें चल रही हैं कि जो हमारी सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रही है, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है, कहीं ये बात सच तो नहीं है? कहीं वाकई में ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर और उस पर राजनीति करने का विचार तो हमारी सरकार का नहीं है? तो अब आगे आने वाले वक्त में क्या नया मोड़ ये हिंदू मुस्लिम का खेल लेता है, जानने के लिए बने रहिए राइट इंडिया न्यूज़ के साथ, बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस